हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th से चैप्टर फर्स्ट सेट्स, ठीक है, क्लास 11th से चैप्टर फर्स्ट सेट एनसीईआरटी बुक का टॉपिक करेंगे। तो इस पार्ट में हम सेट्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन है या फिर कह सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा। डाटा ज़्यादा था, डेफिनेशंस वगैरह ज़्यादा थी, सबकी डेफिनेशंस लिखनी है, एग्जाम्पल देने हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करनी थी, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को पहले ही राइट डाउन कर लिया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपके डाउट कोई भी सेट से रिलेटेड बेसिक का नहीं बचेगा, एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट डाटा। ठीक है, सेट क्या होता है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है भाई जिसके अंदर जो डाटा लिखा गया है उसके बारे में हमें कंप्लीट उनको काउंट कर सकें, या उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक है, जिस किसी से भी पूछा जाए तो सबका सेम आंसर हो, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। जैसे एग्जांपल से देखो, अ सेट बी ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। तो किसी से भी पूछें हम कि भाई बताओ ये सेट है या नहीं, इसको सेट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं। किसको? सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर भाई किसी से भी पूछेंगे सब यही बताएंगे, 2 4 6 8, तो सबका आंसर सेम है, तो इसी चीज को क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे और पूछा जाए सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट, तो इसमें भी सबका आंसर सेम ही रहने वाला है, A E I O U। इसी चीज को कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। आगे एक और वर्ड है डिस्टिंक्ट डाटा। ये डिस्टिंक्ट डाटा क्या है कि ये जो इसके अंदर एलिमेंट होगा या डाटा जो होंगे वो सारे अलग अलग हैं, 2 4 6 8। इसमें डाटा का हम रिपीटेशन नहीं कर सकते इसमें। जैसे 2 है, 2 को बार बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एक बार ही लिखा गया है, इसलिए है डिस्टिंक्ट डाटा। ठीक, और ये मैथमेटिकल भी हो सकता है और मैथमेटिकल नहीं भी हो सकता है। जैसे ये मैथमेटिकल नहीं है, वोवल्स मैथमेटिकल नहीं है ना, ये नंबर्स हैं, ये मैथमेटिकल है। और एग्जांपल ले सकते हो कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया टीम। ठीक है, ये भी क्या है भाई? मैथमेटिकल नहीं है। तो इसमें एक बार फिर देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट डाटा। डाटा में क्या क्या चीज़ हो सकती है? एलिमेंट भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंट्री भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी मैथमेटिकल। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता दिए हैं। इसके बाद है, ये तो है सेट्स के एग्जाम्पल कि भाई ये सेट्स हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल ले रखा है ये है सेट्स ना होने का। जैसे द कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा, इसको सेट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं होगा सेट? क्योंकि सबका फेवरेट प्लेयर अलग अलग होगा, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है, सबका आंसर सेम नहीं रहने वाला, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये इट इज नॉट अ सेट। अब देखते हैं इसमें सेट्स में ध्यान रखने वाली क्या बात है। ये नोट्स में लिख रखा है हमने कि इन अ सेट गिवन डाटा इज मस्ट बी काउंटेबल। एक सेट के अंदर जो डाटा गिवन है वो काउंटेबल होगा, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, वेल डिफाइंड होगा, काउंट होगा। दूसरा क्या है? नोटेशन ऑफ ए सेट इज इन कैपिटल लेटर। जो सेट को नोट करेंगे वो तो कैपिटल लेटर से किया जाएगा, जैसे ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, तो नोट तो कर रखा है कैपिटल मार्क से। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे अगर वो भी वर्ड्स में हैं तो वो किस में लिखे जाएंगे? स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये दो नोट्स हैं इसके, काउंटेबल होगा और एलिमेंट स्मॉल लेटर में होंगे, और एट जो सेट को नोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से करेंगे। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म है और इसी का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म है, और दूसरी है फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इनको देखते हैं, इनकी डेफिनेशन होगी। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन होगी, इन दिस फॉर्म ए सेट डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड राइटिंग इन करली ब्रेसेस। ठीक है, तो पढ़ के तो हार्ड लग रहा होगा, पर देखो बिल्कुल आसान चीज़ है, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉमा से अलग किया जाता है उन एलिमेंट्स को, और उनको करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जैसे ये रख रखा, ये एलिमेंट्स है, कॉमा से अलग अलग कर रखे हैं और करली ब्रैकेट्स में
रख रखे हैं, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। तो a इज इक्वल टू, ए मान लिया हमने ये कोई सेट है, a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, ठीक है। 3, 6, 9, 12 ये नेचुरल नंबर भी हैं और डिविजिबल बाय 3 भी हैं, 3 से सारे डिवाइड भी हो रहे हैं। इस फॉर्म को ही कहते हैं, जैसे ये लिख रखा है इस फॉर्म को, इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल देखें, ऐसे भी हो सकता है एक्स सच दैट, ये जो सिंबल है ये सच दैट का है। इसी चैप्टर में, इसी में वीडियो में आगे सिंबल्स जैसे ये सच दैट है, ये एम्प्लॉय, ये बिलोंग्स टू है, ये एन फॉर नेचुरल नंबर है, और डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू होल नंबर है, तो इनके बारे में भी आगे बताया गया है जो भी ये सिंबल यूज होंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स की जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए 3n, और n जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो इससे हमारी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, ये सेट, इससे ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये जो है इससे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो इसका रिलेशन दे रखा है n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो जो n की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी नेचुरल नंबर भी है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये फॉर्म जो है आपको जो नंबर में लिखी दिख रही है, ठीक है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और जो एस से लिखी आती है, सच दैट वगैरह लग के ये आएगा, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा देखो, दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हम सेट को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं, उसके एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ए मान लो ये कोई सेट दे रखा है 0, 2, 4, 6, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म है दोनों। तो पहले देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। एक्स जो है इसमें 2 का, एक्स सच दैट जो एक्स की वैल्यूज हैं ये सारी मल्टीपल है 2 की, ये भाई ये 2 की मल्टीपल्स ही हैं, 0, 2, 4, 6, ठीक है। और a इज इक्वल टू, जो ये ले रखा है करली ब्रैकेट, और x सच दैट x इज इक्वल टू 2n कोमा n बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर। इसके अंदर क्या है भाई कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2n, और n की जो वैल्यू है वो यहाँ हम पुट करते हैं होल नंबर से। होल नंबर से पुट कर सकते हैं, जैसे पुट करके चेक कर सकते हो, 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा। 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। तो आ गया समझ में। आगे देखिए, अब है इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेट। सेट से कुछ रिलेटेड वर्ड्स कह सकते हो या टर्म्स कह सकते हो, वो पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें एक्सरसाइज में यूज होगी तो यहीं समझ लेते हैं उनको। बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे ए में ये एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ए कोई सेट है, उसके ये एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे 3 जो एलिमेंट है बिलोंग टू सेट ए, 3 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये है बिलोंग्स टू का, 3 बिलोंग्स टू ए सेट। और 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 जो है इसमें हमें नहीं मिल रहा है, तो 8 और बिलोंग टू को ऐसे कट कर देंगे, नॉट बिलोंग, इसको कहते हैं सिंबल को नॉट बिलोंग टू ए। दूसरे पे आता है इसमें एम्प्टी सेट, और इसी का दूसरा नाम है नल सेट। तो इसकी डेफिनेशन करें अगर, इफ ए सेट कंटेन्स नो एलिमेंट देन द सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो 5 हो, 5 एलिमेंट हो, तो उसको कहेंगे, 5 से इसको नोट करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको कहते हैं नल सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसको अगर पढ़ें, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो इवन भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, और 2 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई 2 ही होता है एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। 2 से ग्रेटर तो कोई हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बाकी सारे 2 से बड़े जितने भी आएंगे इवन नंबर वो प्राइम नहीं होते, कंपोजिट होते हैं।
तो एम्प्टी सेट है या कह सकते हो नल सेट है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ए इज इक्वल टू 5, सिर्फ 5 लिखना है, और ए इज इक्वल टू ऐसे करली ब्रेसेस लगा के इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे। अब यहाँ याद रखने वाली जो बात है, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है, अगर इसमें ऐसे हमने करली ब्रैकेट लगा के इसमें ये एलिमेंट 5 डाल दिया तो वो नल सेट नहीं होगा, फिर तो उसमें एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसको नॉट 5 से करते हैं, पर इसको एलिमेंट्स को, इस 5 को करली ब्रैकेट्स में हम नहीं डाल सकते, ठीक है। तीसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, तो ये भी पढ़ लेते हैं। फाइनाइट सेट इज अ सेट इन विच काउंट ऑल डाटा ऑफ सेट। फाइनाइट सेट उसको कहते हैं जिसमें जो डाटा दिया गया है उसको हम काउंट कर सकें, ठीक है ना। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 10, तो 10 तक है और नेचुरल नंबर है तो हम काउंट कर सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हो जैसे नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, तो किसी भी क्लास में कोई क्लास है पर्टिकुलर, उसके अंदर बॉयज को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट किसको कहेंगे, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट इज ए सेट इन विच वी कांट काउंट ऑल डाटा इन सेट, जिसमें जिस सेट में हम उसके डाटा को काउंट नहीं कर सकते उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे नंबर ऑफ रेडियस ड्रान इन ए सर्कल, तो एक सर्कल में तो भाई खूब सारी इनफाइनाइट रेडियस ड्रा की जा सकती है। या फिर दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो इसका, कोई लाइन ले लेंगे और उस लाइन पे पॉइंट्स ले लेंगे, तो एक लाइन पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, ये भी कोई एग्जांपल कह सकते हो। आ गया ना समझ में। फाइनाइट में काउंटेबल होता है, काउंट कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, और इनफाइनाइट में नहीं कर सकते। अब आता है फोर्थ पे इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहेंगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर हम कोई ए और बी दो सेट लेके चलें, देन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के हर एलिमेंट हमें बी में मिले, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और बी के सारे एलिमेंट ए में मिले, ठीक है, तो कहेंगे उनको इक्वल सेट। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए के अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, ए सेट के ये एलिमेंट है, बी के ले लिए भाई 3 2 1, ऑर्डर चेंज कर लिया है, ठीक है, बट है अब भी 1 2 3, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो हम इसको कहेंगे ये दोनों सेट्स इक्वल है, और इसको लिखा जाएगा ए इक्वल टू बी। फिफ्थ पे आता है सबसेट, ठीक है। सबसेट किसको कहते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी, और अगर एक सेट के हर एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, ठीक है ना। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बी में भले ही एक्स्ट्रा हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको लिखा जाता है ए, ये जो सिंबल है ये है सबसेट का, ए सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल देखो, ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, तो ए के सारे एलिमेंट ए बी सी डी बी के अंदर मिल रहे हैं हमें, ए बी सी डी, और ई एफ इसमें एक्स्ट्रा भी है, तो ए के तो सारे बी में है ना, तो इसको कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, पर बी एक का सबसेट नहीं है क्योंकि ई एफ उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट इसमें ये क्या है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, फाई जो होता है वो हर एलिमेंट का सबसेट होता है, ठीक है। सॉरी, फाई जो होता है वो सब सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है ना। फाई जो होगा वो सब सेट्स का सबसेट होगा। सिक्स देखो, प्रॉपर सबसेट, और एक होता है सुपर सेट, और एक होता है सिंगलटन सेट। ये तीनों है, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट एंड सिंगलटन सेट। इनको भी यहीं समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इनकी डेफिनेशन। तो लेट ए कोई सेट ले रखा है 1 2 3, बी में एलिमेंट ले रखे हैं 1 2 3 4, और सी में एक सिंगल एलिमेंट ले रखा है 1, ठीक है। तो ए जो है, ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एक के जो है सारे एलिमेंट हमें बी में मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। और बी को कहेंगे सुपर सेट, सुपर सेट, सुपर सेट मतलब ए के सारे एलिमेंट्स तो इसमें हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, तो ये सुपर सेट हो जाएगा, ये उससे बड़ा है, ठीक है। सी को बोलेंगे सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है सेवंथ पे
पावर सेट। तो पावर सेट किसको कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट किसको कहेंगे? जिसके अंदर सारे सबसेट्स के एलिमेंट्स मिले हमें, उसको कहेंगे पावर सेट। ठीक है। या फिर कह सकते हो कोई सेट, एग्जांपल से देखो, लेट ए इक्वल टू ए बी, ये ए है कोई सेट। अब इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? इसके सबसेट्स बनेंगे, एक तो ए एलिमेंट अलग हो गया, ठीक है, तो ए सेट हो गया, एक बी का अलग हो गया, एक ये दोनों ए बी, और एक हो गया फाई, जैसा कि बताया था पहले, फाई सब सेट्स का होता है, ठीक है ना। एवरी सेट का सबसेट फाई मिलेगा हमें। आगे समझ में? ए हमने कोई सेट लिया है, इसका सबसेट्स बनाए हैं, सब मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है ना, सबसेट्स। तो एक के सबसेट्स क्या हैं? ए सेट हो गया, बी हो गया, ए बी इकट्ठा हो गया एक साथ, और एक फाई हो गया। फाई तो सबका सबसेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद है, अगर ये नोट है यहाँ पे, फॉर्मूला ऑफ सबसेट, अगर डायरेक्ट हमें सबसेट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, ठीक है ना। n यहाँ पे है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, उस सेट में एलिमेंट कितने हैं वो यहाँ पुट कर देंगे तो उसके सबसेट्स आ जाएंगे हमारे पास। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, तो इसके सबसेट भी कितने बने? 1 2 3 4। किसी के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ क्या पुट कर देंगे? 3, तो 2 की पावर 3, तो उसमें कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे? 8, ठीक है। इसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A universal set is a set which contain all element of related set without any representation। यूनिवर्सल सेट कहते हैं उस सेट को जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मिलते हैं उससे रिलेटेड सेट्स के, ठीक है, विदाउट एनी रिपीटेशन, विदाउट एनी रिपीटेशन, ठीक है, बिना रिपीट हुए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए कोई सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट है 1 2, बी के हैं 1 2 ए बी, और सी के हैं 2 3 5। तो ये 3 कोई सेट दिए थे, ये इनके एलिमेंट्स है। अब U4 होता है यूनिवर्सल सेट। ये U का जो सिंबल है ये यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। तो इसमें सिंबल बहुत सारे हैं, इसलिए एक जगह ही इकट्ठे लिख के बता रखे हैं, ठीक है, वहाँ आराम से समझ में आ जाएंगे। सिंबल्स भी हैं, फॉर्मूला भी है इसी वीडियो में। तो यूनिवर्सल सेट बनेगा इन सेट्स का, ये जो सेट है ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। इनका यूनिवर्सल सेट बनेगा 1 1 यहाँ है, यहाँ भी है, ये भी है, 2 2 भी मिल रहा है हमें, 3 3 इसमें है, 5 5 इसमें है, ए ये रहा और बी ये रहा। तो कहने का मतलब है ए के 1 2 इसके अंदर है 1 2 दोनों एलिमेंट, बी में है 1 2 ए बी 1 2 ए और बी के भी सारे एलिमेंट है, सी में 2 3 5 2 3 5, तो सी के भी सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो ये जो है ये इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे यही लिख रखा है, हेयर यू इज यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सी आर दी सबसेट ऑफ यू। ये यू के सबसेट्स हैं, ठीक है। अब 9th देखिए, यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट कर लिया ए और बी कोई 2 सेट है, देन यूनियन इज डिफाइंड एज। तो यूनियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। ये यू फॉर यूनिवर्सल सेट ये अकेला लिखा मिलेगा, और लेटर्स के बीच में, ठीक है, जैसे ए बी या एक्स वाई उनके बीच में ये यू लगा है तो उस टाइम पे इसको पढ़ना है यूनियन, ए यूनियन बी is the set containing all the elements of A and B set। तो यूनियन किसको कहते हैं? अगर कोई 2 सेट दिए हमारे पास A और B, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सब को एक साथ लिख दिया जाए, ठीक है, इकट्ठा करके, तो उनको कहते हैं A यूनियन B, A यूनियन B। दूसरा उसके बाद है 10th पे इंटरसेक्शन। ये जैसे इस तरह से यू की तरह, ये ए की तरह उल्टा है, ठीक है, बस बीच में ये लाइन नहीं है ए वाली, तो इसको, इस सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन। लेट ए एंड बी, फिर से ए और बी कोई 2 सेट हैं, देन इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ए और बी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो ही लिखे जाएंगे, ठीक है ना। ये इनकी डेफिनेशन थी। अब इन दोनों की डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। तो हमने ए कोई सेट लिया था, ए में ले लिया एलिमेंट ए बी सी, बी में एलिमेंट्स ले रखे हैं ए बी 1 2 3,
तो ए यूनियन बी, अगर इन दोनों का सेट्स का हम यूनियन लिखना चाहें तो यूनियन हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए भाई। अब ये नहीं कि ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है तो ए बी इसमें 2 बार आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ए बी सी, ए बी सी एक के सारे एलिमेंट इसमें हैं, और फिर ए बी तो आ चुका, और 1 2 3 1 2 3 भी इसमें है, तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं यूनियन। अब ऐसे ही इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में जैसे बताया कि इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे बस। तो ए और बी, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, यही दोनों में कॉमन है, ये होता है इंटरसेक्शन। इसके बाद है 12th टॉपिक, वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम है, ठीक है, इस तरह से बनता है वेन डायग्राम। तो इसको अगर डिफाइन करें तो इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू सेट्स यूजिंग डायग्राम। ये किस लिए होता है, दो सेट्स के बीच में जितनी भी रिलेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है डायग्राम से, ठीक है, डायग्राम मेथड से। इसके अंदर ए यूनियन बी, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ यूनियन, यू फॉर यूनियन, और ये ए सेट है इस तरफ, ये बी सेट है यहाँ, ठीक है, और ये ए और बी जो है ये यूनियन के अंदर है। ये जो पूरा रेक्टेंगल बना रखा है ये एरिया है सारा यूनियन का, ये दोनों सेट्स यूनियन के अंदर होते हैं। तो ए यूनियन बी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ प्लस लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, इस एरिया में भी, ये भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हो गया इसका यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक पेन से। तो ये जो देखोगे आप, ये मैंने ब्लैक पेन से किया हुआ है, ये है इन दोनों का इंटरसेक्शन। उसके बाद यू, यू है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल यूनियन, सॉरी यू है यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन, बोथ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके अंदर कौन से क्या आएगा, दोनों का यूनियन, और जो इंटरसेक्शन के हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग करेंगे। कहने का मतलब है ये जो पूरा एरिया है जो लाइन से कर रखा है इसको क्या कहेंगे, यूनियन, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स का डिफरेंस। लेट कर लिए कोई ए और बी दो सेट है, देन डिफरेंस ऑफ सेट, तो इन सेट्स का डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग बी। ए माइनस बी का मतलब है ए में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, यही लिख रखा है। ए और बी कोई सेट लिए हैं तो उसको, उसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए में हो गए एलिमेंट 1 2 3 4, बी में है 1 2 6, तो देन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और बी माइनस ए हो जाएगा 6, 6, ये 6 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है जो आगे लिखा जाएगा सिर्फ उसके एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे ए आगे है तो एक के एलिमेंट है 3 4, 1 2 नहीं लिख सकते, 1 2 बी में भी है, आगे समझ। नोट देखो अब इसमें ए माइनस बी इक्वल नहीं होता है नॉर्मली बी माइनस ए के, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बट इफ देयर इज नॉट कॉमन एलिमेंट और एवरी एलिमेंट आर कॉमन देन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये इक्वल किस केस में होगा, अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, जैसे इसमें भी ना हो इसमें भी ना हो, तो दोनों का 5 5 होगा और इक्वल हो जाएगा। या फिर सारे एलिमेंट सेम ही हो, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2, या फिर 1 2 लगाओ, यहाँ पे भी 1 2 मिलता हमें और यहाँ पे भी 1 2, तो इसके अंदर तो डिफरेंस होगा ही नहीं दोनों में, ठीक है ना, तो ये इक्वल ही होगा। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए कोई सेट ले लिया तो उसके कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट कंटेन इन सेट ए। वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यूनिवर्सल सेट दे रखा है भाई ए बी सी डी, ये कोई 4 एलिमेंट दे रखे हैं, ए के अंदर है ए और बी, और ए कंप्लीमेंट, ये जो ऐसे लगा रखा है इसके ऊपर, ये है कंप्लीमेंट की नोटेशन, ए कंप्लीमेंट बोलेंगे इसको, इसको ए बोलेंगे सिर्फ, और ऐसे ऊपर ये कोमा सा लगा मिले तो इसको ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा सी डी, ठीक है, सी डी, क्योंकि ये सी डी एलिमेंट ए में नहीं है बट यूनिवर्सल
सेट के अंदर है, इसी को कहते हैं कंप्लीमेंट। तो बेसिक तो लगभग कंप्लीट है। अब इसके ये 3 फॉर्मूलाज हैं और ये कुछ ला हैं और फिर साइंस है, ये 2 मिनट का और है बस, फिर कंप्लीट है इसका सारा सेट रिलेटेड बेसिक। आपका एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे 1.1। ये जो बेसिक है ये 1.1 से है, आगे जो एक्सरसाइज आएगा उनमें कुछ और टर्म्स आएंगे, उनको वहीं हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज वाइज। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पहला है एन ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला ए यूनियन बी का एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज होगा एक्सरसाइज में। यूनियन बी बराबर किसके होता है, ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद है अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, अगर इंटरसेक्शन फाई हो तो ये भाई यहाँ से हट जाएगा, अगर फाई है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन फाई है, 0 है, ये तो हट जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला निकालना हो अगर इसी से, तो क्या करेंगे भाई, इसको उस तरफ इक्वल के भेज देंगे तो ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और इस चीज को उस तरफ भेज देंगे तो यूनियन उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ यूनियन आएगा तो वहाँ इंटरसेक्शन रहेगा और यहाँ इंटरसेक्शन है तो वहाँ यूनियन हो जाएगा, ये फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये तीसरा है, इसमें तो 2 सेट्स थे, एक दो ए और बी, इसमें अगर कोई 3 सेट्स हो और उनका यूनियन निकालना हो तो वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और फिर माइनस करना है दोनों का इंटरसेक्शन और प्लस करना है तीनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब माइनस करना है पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन और फिर ए और सी का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, ये माइनस करना है दो के पेयर का इंटरसेक्शन और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है, ये हो जाएगा 3 सेट्स का यूनियन निकालने का तरीका। ये फॉर्मूलाज थे। अब इसके बाद देखो ये लाज हैं, इंपॉर्टेंट ला। फर्स्ट ला है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी, ए आगे बी पीछे, और बी यूनियन ए, बी आगे ए पीछे। इस ला को कहते हैं कॉम्यूटेटिव ला। जैसे यूनियन में होता है ऐसे ही इंटरसेक्शन में होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, दूसरा है एसोसिएटिव ला, ए यूनियन बी। ठीक है, पहले ए और बी का यूनियन निकालें और फिर उसका यूनियन निकालें सी के साथ, तो वो इक्वल आएगा, पहले इसका अलग निकालें और पीछे के दोनों को एक साथ रख लें। ठीक है ना, तो इस ला को कहते हैं एसोसिएटिव ला और ये इक्वल भी आएगा। ऐसे ही जैसे यूनियन में है ऐसे इंटरसेक्शन में है, जैसे ऊपर था यूनियन का इक्वल तो इंटरसेक्शन का भी इक्वल, ऐसे ही यूनियन इक्वल है तो इनके इंटरसेक्शन का भी इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालें फिर उसका इंटरसेक्शन निकालें सी के साथ, तो वो इक्वल आएगा ए का अकेला और फिर बी और सी साथ ले लिए पीछे वाले दोनों। ठीक है, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो इसमें क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखने में तो ये एक जैसा होगा बट यहाँ पे ए का यूनियन है और सी का भी यूनियन है, ए बी का यूनियन, दोनों जो साइन है ये यूनियन के, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन का है एक यूनियन। ठीक है ना, तो एक का इंटरसेक्शन और बी और सी के यूनियन, ठीक है, इक्वल होगा एक का हम ए और बी का यूनियन निकाल लें। ठीक है, और ए और सी का, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी और उनका यूनियन कर दें। ठीक है ना, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसके बाद है ए यूनियन ए के साथ, अगर ए का यूनियन ए के साथ निकाला जाए तो इक्वल ए के ही आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन में है, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला जाए तो वो भी इक्वल आएगा। इसको कहते हैं आइडेम्पटेंट ला। ठीक है, इसके बाद अब साइंस और बचते हैं, इसके साइन और सिंबल्स जो हैं, फिर ये चैप्टर का बेसिक कंप्लीट है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट साइन एंड सिंबल्स है जो इसमें एक्सरसाइज में यूज होंगे कंप्लीट सेट्स की में। ठीक है, तो एन तो हम ये तो
सेवन्थ एट्थ से पढ़ते आ रहे हैं। एन है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर 1 से लेके सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें जीरो आ जाएगा और पीछे सारे नेचुरल नंबर, तो जीरो से इनफाइनाइट। ये जेड, जेड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, माइनस के सारे नंबर, जीरो भी और प्लस के इन्फिनिटी से, ठीक है। जेड पॉजिटिव इसको कहते हैं, सिर्फ जेड पॉजिटिव, जेड मतलब तो इंटीजर होता है, ऊपर पॉजिटिव लग गया तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर। जीरो नहीं है इसमें भी नहीं काउंट किया नेगेटिव में, क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जेड नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। क्यू, क्यू को रेशनल नंबर से कहते हैं, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है। और क्यू प्लस इसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर में भाई, रियल नंबर तो यूनिवर्सल सेट होता है सबका इनका। रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी बिलोंग करते हैं, होल, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे इसमें बिलोंग करते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक। साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं, रूट वाले भी होते हैं, पॉइंट वाले भी मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। अब ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, इसके बारे में ठीक है पढ़ चुके, पीछे आया था ये बिलोंग्स टू। ये है नॉट बिलोंग्स टू, ये फाइव एम्प्टी सेट को। और ये सच दैट, ये सिंबल है सच दैट। ये जो सिंबल है ए उल्टा बना के थोड़ा सा बाहर आउटलाइंस कर रखी है, तो ये है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। ये सिंबल है उल्टा ई जो है, ये है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये सी बना रखा है और नीचे ऐसे ये लाइन लगा रखी है, इसको कहते हैं सब सेट। ये सब सेट की नोटिफिकेशन है। ये है लाइन ऐसे ही सी और नीचे लाइन नहीं है, ये है प्रॉपर सब सेट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब सेट और प्रॉपर सब सेट, ठीक है। इसके बाद है यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी, ये यूनियन है, ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो नोटिफिकेशन है ये ए इंटरसेक्शन बी, और ए के ऊपर कॉमा, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसी के साथ हमारा सारा बेसिक 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड और सेट से रिलेटेड इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से एक बार, जिस भी टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम है उसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें वीडियोस, ठीक है। सपोर्ट करें अपना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।